की ओर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है साथियों? तो जो कि पत्थरमार होली अपने बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। बात करें कौन सा दुर्ग गढ़ बिडली कहलाता है साथियों? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को गढ़ बिडली दुर्ग के नाम से जानते हैं साथियों। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था साथियों। कब करवाया था? 1589 से 1594 के बीच राय सिंह जी ने बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण करवाया। खालसा खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो दादू पंथ की शाखा है साथियों, जिनकी मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में है। किस जगह? नारायणा जयपुर में मुख्य पीठ है। जिनकी भाषा मुख्य भाषा कौन थी? ढूंढाड़ी थी, ढूंढाड़ी। और इनकी जो साहित्यिक रचना है वो भी ढूंढाड़ी भाषा में ही हुई है साथियों। अगला क्वेश्चन, हाड़ी रानी की बावड़ी किस जगह स्थित है? टोडा राय सिंह टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है साथियों, टोडा राय सिंह टोंक में। अगला क्वेश्चन पर चलें तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है अपना अगला, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में और उदयपुर जिले के बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में सर्वाधिक मक्का होता है साथियों। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित माही कंचन किस फसल की किस्म है? मक्का की किस्म है साथियों। अभी बता रहा था ना, बांसवाड़ा और उदयपुर यानी मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मक्का होता है। दूध उत्पादन के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? गीर और राठी गाय दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी कौन सी है? टांका थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी है साथियों। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल है? जालोर और बाड़मेर जिला शामिल है, जिसमें कुल लंबाई नर्मदा नहर की 74 किलोमीटर है। और इंडिया की सबसे पहली ये नहर परियोजना है साथियों, जिसमें फुहारा सिस्टम का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन अपना है, सही परियोजना का संबंध ज्वाई बांध से है। सही परियोजना का संबंध किससे है? ज्वाई बांध से साथियों। अगर इनकी बात करें, इनमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो हम सुमेलित है वो पढ़े। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर की लिपट नहर है साथियों। वीर तेजाजी बीकानेर की, बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाड़मेर की, करणी सिंह बीकानेर के साथियों, बीकानेर और नागौर की, हनुमानगढ़ की नहीं है। और रोहिली खाने यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। रोहिली खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोलस समूह की मृदा पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोलस, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्र में एंटीसोलस पाई जाती है। अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वर्टिसोलस पाई जाती है साथियों। कौन सी? वर्टिसोलस। अगला क्वेश्चन देखिए, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन का हिस्सा है? तो अपने लूणी बेसिन का हिस्सा गोडवाड़ प्रदेश है साथियों। लूणी बेसिन का हिस्सा है जो कि गोडवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों की पट्टी लगाना सबसे अच्छा होता है साथियों। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस रूप में सूचित किया गया? बाघ संरक्षण के रूप में सूचित किया गया। बात करें इस क्वेश्चन की, राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? दक्षिणी भाग में वालरा कृषि के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान। कत्था किस वृक्ष से निकालते हैं? कत्था खेर वृक्ष से तैयार किया जाता है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों और शुभकर में त्रुटि को पहचानना है, तो साथियों अलवर को ये छोड़ते हैं, भरतपुर का सारस है। आगे बात करें, भरतपुर का सारस है, सॉरी साथियों शायद मिस्टेक हो गई, भरतपुर का सारस हमने देख लिया। अजमेर का साथियों मोर है, अजमेर का खड़मोर है और भीलवाड़ा का मोर। चूरू का साथियों काला तित्र है, बीकानेर का बटतित्र है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच जो पठार विस्तृत है उसको किस नाम से जानते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच के पठार को कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? तो ये गलत है साथियों। सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत राजस्थान में वन पाए जाते हैं। कामधेनु चंबल नदी को कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी वाले जिले सवाईमाधोपुर और राजसमंद में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। इंदिरा गांधी फीडर
राजस्थान फेडर की लंबाई 204 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा गांधी फेडर यानी मुख्य जो नहर है उसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है साथियों, वर्ग किलोमीटर भूल से बोल दिया। शरणवाही किस नगर का पुराना नाम है? तो अपने सिरोही का पुराना नाम शरणवाही है। राजस्थान के जो जिले हैं इनको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। तो सबसे पहले बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में आता है, वो सबसे पूर्व में हो गया। फिर अजमेर जो मध्य में आता है वो, उसके बाद साथियों चले तो पाली, और अंत में सबको पता होगा बाड़मेर जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है, वो सबसे पश्चिम में हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, किस मंदिर को खम्बों का अजायब घर कहते हैं? यानी किसको खम्बों का अजायब घर कहते हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर पाली को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, रणकपुर के जैन मंदिर पाली, खम्बों का अजायब घर स्तंभों का वन कहते हैं। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से। जूनागढ़ अपना बीकानेर है साथियों, और लालगढ़ बीकानेर में ही है। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? मिस्त्री का कावड़ बनाने की कला के लिए मांगीलाल जी प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह जी ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं है? रमेश कुमार को काटते हैं, और मत्स्य प्रशासन को चलाने के लिए मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल मिसर और मंगल सिंह जी इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी इनको शामिल किया गया था। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी, या कौन संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर अपना हो गया चंद्रकांता त्रिवेदी इसकी संस्थापक है। वीर विनोद का लेखक कौन है? कविराज श्यामलदास जी वीर विनोद के लेखक है। गटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? ककुत्स से। गटियाला जो लेख है वो ककुत्स से संबंधित है। पिछवाई किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से। भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्र नाथद्वारा शैली में हुआ है, जिसे पिछवाई कहते हैं। अहीर वाटी बोली और किस नाम से जानते हैं? राठी के नाम से जानते हैं, जो कि अलवर जिले में बोली जाती है। अलवर जिले में अहीर वाटी या राठी बोली बोलते हैं। मोतीलाल तेजावत ने भिल्लों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो अभी देखते हैं इसका आंसर। कहाँ से शुरू किया था मोतीलाल जी तेजावत ने? जाडोल उदयपुर से शुरू किया था साथियों, जाडोल उदयपुर से शुरू किया था। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषकों को विख्यात किया? तो प्रताप नामक समाचार पत्र से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित किया। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का राजा कौन बनता है? तो मालदेव बनते हैं राव गंगा की मृत्यु के बाद। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक सामंत सिंह जी थे। गोहिल राजवंश के संस्थापक। परम वीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी पीरू सिंह, मेजर पीरू सिंह जी परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी। 1857 में औवा के ठाकुर के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तख्त सिंह जी थे। 1857 में जब औवा का ठाकुर का विद्रोह हुआ, उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह जी राजा जोधपुर के थे। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल सत्याग्रह कहाँ से मिले? तो बैराठ जो जयपुर से संबंधित सभ्यता है साथियों, वहाँ से मिले थे, जिसका उत्खनन दयाराम जी साहनी के निर्देशन में हुआ। संतों में से कौन से मेवात क्षेत्र से संबंधित है? तो लालदास जी दुल्ली दुआ गांव अलवर के संत साथियों, लालदास जी मेवात क्षेत्र के। कामड़िया पंथ के संस्थापक तो अपने रामदेव जी कामड़िया पंथ के संस्थापक, जो 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? हाड़ौती बोली का प्रयोग हुआ है साथियों। और ज़्यादातर वंश भास्कर की बात करें तो बूंदी का इतिहास, इसमें सूर्यमल जी मिश्रण ने लिखा है। अब बात करें जो प्रयोगशाला साहित्य का पेपर हुआ साथियों 28 जून 2022 को, उसमें जो राजस्थान के क्वेश्चन पूछे उनको पढ़ लेते हैं। बर्ड पार्क राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है उदयपुर जिले में। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क उदयपुर जिले में। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 से शुरू हो गई थी। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन
56 का मैदान किस नदी से संबंधित है? माई नदी से। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि खंडिन कहलाती है साथियों। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना है मेजा बांध? कोठारी नदी पर। तो साथियों किस फसल को अपनी ग्रामीण भाषा में नरमा के नाम से जानते हैं? तो हमको पता है कपास को कहते हैं नरमा। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर है? तो बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका जोधपुर दुर्ग में स्थित है साथियों। रानीसर टांका जो कि वर्षा जल का संग्रहण करता था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झालावाड़ AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्टिसोलस मृदा पाई जाती है जिसे हम आड़ोती पठार के नाम से जानते हैं। कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में स्थित है? यानी बोराट उदयपुर में स्थित है साथियों। बोराट किस जगह है? उदयपुर में स्थित है। कौन सा कारण राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? वायु अपर्दन। वायु से सबसे ज़्यादा रेगिस्तान फैल रहा है। नागपाड़ जहाँ से अपनी लूणी नदी निकलती है अजमेर जिले में स्थित है। लूणी नदी नागपाड़ से निकलती है साथियों। कौन सी पर्यावरण समस्या रेगिस्तान की रेगती मृत्यु कहलाती है? तो मृदा का जो अपर्दन होता है वो रेगती मृत्यु कहलाती है साथियों। मालपुरा किसकी नस्ल है? मालपुरा भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में मालपुरा नाम से भेड़ की नस्ल प्रसिद्ध हुई है। अगले क्वेश्चन पढ़ ले साथियों फटाफट। राजस्थान में आड़ोती का पठार अभी पढ़ा था। दक्षिणी पूर्वी पठार AW प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार जो आड़ोती का पठार प्रसिद्ध है। सिंचाई स्रोत कुओं। कुल सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान साथियों तालाब से नहीं है, कुओं और नलकूपों से है। ऑप्शन सी इसमें याद रखना, सबसे ज़्यादा कुओं और नलकूपों से है। थॉर्नवेट के यहाँ साथियों थॉर्नवेट का है वो कोपेन का जलवायु AW वाला। ये थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर बाड़मेर EAD जलवायु में पाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर। और ये क्वेश्चन जो बार बार बताता हूँ, नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर है साथियों। कितनी? 74 किलोमीटर जो कि जालोर और बाड़मेर में है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की। और इस बजट में महिलाओं के लिए 50% किराया माफ कर दिया गया है। पहले 30% अब 50%। कपूरड़ी खनन क्षेत्र साथियों बाड़मेर जिले में। कपूरड़ी खनन क्षेत्र बाड़मेर जिले में। मोरिजा बनोला लोहा के लिए प्रसिद्ध खनिज है। किसके लिए? मोरिजा बनोला लोहा निकलता है मोरिजा बनोला से। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र आर्द्र दक्षिण मैदान। ये हजारों बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रट लो। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदान साथियों। AW वाला नहीं है, आर्द्र दक्षिणी मैदान। दक्षिणी पूर्वी नहीं, दक्षिणी मैदान है इसमें। राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष अपना खेजड़ी है। राज्य वृक्ष खेजड़ी हो गया। काजरी का मुख्यालय जोधपुर जिले में। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में लूणी व ज्वाई बेसिन को अन्य किस नाम से जानते हैं? गोडवार प्रदेश के नाम से लूणी बेसिन को जानते हैं। कुल कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है? तो अपना जालोर का किला। इसके बारे में हसन निमाज ने क्या कहा था? हसन निमाज ने कहा था कि इसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। जालोर के किला जो कि सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली है? कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ मिली है। और यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। लकड़ी की नालियाँ साथियों कालीबंगा से मिलती है। और शल्य चिकित्सा का प्रमाण एक बच्चे की खोपड़ी में जिसमें 6 छेद कालीबंगा से मिलते हैं। कौन सी संगठन के श्री सिंह बारठ ने स्थापित किया? वीर भारत सभा की स्थापना के श्री सिंह जी बारठ ने की थी। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? के श्री सिंह जी बारठ ने। और अब पढ़ते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 की जो कि 19 जून 2022 में आयोजित हुई, उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलें। अपना क्वेश्चन है 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम तरुण राजस्थान। 1923 अजमेर से तरुण राजस्थान प्रकाशित हुआ था साथियों। गलत युग्म को छांटें। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में,
और मदाकिनी बावड़ी अजमेर ये गलत हो गया साथियों। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश, यानी इसमें जो गलत है वो छांटना है हमें, तो एक बार सही है वो याद कर लें। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने का सिफारिश की, बिल्कुल पी सत्यनारायण राव समिति ने। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर, बिल्कुल, और हाई कोर्ट जोधपुर को दिया था पी सत्यनारायण राव समिति ने। कृषि विभाग उदयपुर को नहीं दिया था, ये गलत है। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे साथियों, तो व्यवस्थित करते हैं साथियों। तो सबसे पहले विग्रहराज जी चतुर्थ थे, उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड आए और फिर सोमेश्वर बने, अंत में पृथ्वीराज पेथोरा जी, पृथ्वीराज राय पेथोरा बने थे। तो इसका किस प्रकार हो गया, 3, 2 और 4, 1 इस प्रकार हो गया। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने जोधपुर का जसवंत थड़ा बनाया था। अमीर खां, रुकनुद्दीन, चांद, चंदूलाल, बीकानेर शैली के चित्रकार। कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति से नहीं है, तो द्विचक्री नहीं है, बिछवा, जेला, शिकारी ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। और बल्लू का आभूषण नाक में पहना जाता है, बल्लू का आभूषण। सबसे पहले किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन किया, करौली ने किया था। और बाकी के क्वेश्चन अगले जो पार्ट लेकर आएंगे उसमें पढ़ेंगे साथियों ये क्वेश्चन सभी।